सब्सक्राइब करें आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन के चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को। समाज व संगठन से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें पाने के लिए सबसे पहले बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 तबके को पढ़ने का या गरीब तबका या शोषित हो गया, जो अनटचबिलिटी है, मतलब हम लोग जो भी निकल के आए हैं वो सभी बाबा साहब की देन है। ठीक है, हम खड़े हैं या हमारे साथ कोई और खड़ा है, सभी यहाँ पे उसी लिए खड़े हैं। अच्छा क्या आप किसी से सही से उससे बात करना है, किसी के लिए भाई संघर्ष करना है या कोई भी छोटी से छोटी मुसीबत आ गई तो बिना शिक्षा के आप जान जाएंगे कि ये इतना पढ़े लिखा बता दो तो मैं ग्रेजुएट हूँ, ऐसी बात है और है, आप क्यों नहीं हमारे लिए सुनेंगे। तो हर चीज़ बिना शिक्षा के अधूरी है और आप लोग से यही निवेदन है। हमारे यहाँ महिलाएं अमित नायक जी के प्रयासों से यहाँ तक हम लोग इस कारवां को ला पाए हैं। बाबा साहब ने भी यही कहा था कि जो मेरा कारवां है, मेरे अनुयायी अगर इसको आगे ना ला सके तो उसको छोड़ दें, कृपया करके उसको पीछे ना ले। तो परिनिर्वाण के पीछे बहुत सी तकलीफें थी और बहुत से हम लोगों को अधिकार बाबा साहब ने दिलाए हैं, जिनका अगर विश्लेषण किया जाए तो शायद काफ़ी टाइम लंबा लगेगा। लेकिन संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि पूर्व वक्ताओं ने जैसे बताया कि बाबा साहब विदेश गए, लंदन पढ़ने गए, वहाँ से आए, वडोदरा में उन्होंने समय दिया। समय देने के साथ साथ जब वो कमरा जैसे ढूंढते नहीं किराए पे, भाई कहीं बाहर आप नौकरी करने जब जाएंगे तो कमरे के लिए जब जाएंगे तो जब कोई कास्ट पूछता था तो कमरा नहीं देते थे लोग इन्हें। इनका एक मित्र था, पीसीएस अधिकारी के रैंक था, उसके साथ जब गए कमरे के लिए तो कमरा तो नहीं देते कि जब अधिकारी के साथ जब कोई जात पात नहीं पूछता तो किसी कारण सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। सर्वप्रथम कारवां के सागर तथागत गौतम बुद्ध और शिक्षा की जोत जगाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी अर्धांगिनी माता सावित्रीबाई फूले और बाबा साहब, उनके लिए जितने भी शब्द बोले जाएं एक कम है, क्योंकि आज हमारे बीच नहीं है वो। और मेरा सिर्फ और सिर्फ मीना मार्केट से यहाँ तक लाने का कैंडल मार्च का मकसद ये था कि मैं चाहता तो रोड पे भी या हजरतगंज या 1090 चौराहे पर भी कर सकता था, वहाँ मुझे पब्लिसिटी बहुत मिलती है, लेकिन मैंने वहाँ नहीं किया। मैं ये चाह रहा हूँ कि अपनी जितनी भी समाज की बस्ती हैं या जो भी बहुजन समाज की बस्ती है वहाँ पे जागरूकता आए, वहाँ पे लोग जागरूक हों। हम अगर 5 लोग को भी या 2 लोग या 1 लोग को भी जागरूक कर देते हैं तो हम मिशन में 100% हो जाते हैं। और हम लोग एजुकेशन पे काम करते हैं, शिक्षा पर काम करते हैं। शिक्षा बहुत ही जरूरी है। बाबा साहब ने भी अपने पहले मूल मंत्र में उन्होंने शिक्षित करो का नारा दिया।
आजादी के 70 साल हो गए हैं। अगर हम लोगों ने ईमानदारी से बाबा साहब को 10 साल सिर्फ पढ़ा होता और उनके संविधान को सिर्फ 10 साल हम लोग ने पढ़ा होता, बस 70 साल में से 60 साल हटा दीजिए, 10 साल हम लोगों ने अगर कायदे से पढ़ा होता और उसके विचारों पर चले होते तो आज हम लोग भी कहीं और होते। लेकिन जब 70 साल हुए हैं तो 70 लाख संगठन भी बने हुए हैं, उसमें हमारा भी एक संगठन है। मैं अपने आप को भी दोषी ठहराता हूँ। अगर सब लोगों ने मिलकर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर काम किया होता, इतने बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं, किसी ने भी एक भी विद्यालय का निर्माण नहीं कराया और सिर्फ संगठन पर जोर दिया, चंदों पर जोर दिया, चंदा लेते गए, लेकिन विद्यालय निर्माण कहीं नहीं किया। बहुत से बड़े बड़े संगठन हैं जो लमसम 22 करोड़ रुपए चंदा आता है उस संगठन में, लेकिन आज भी उनके नाम से एक भी विद्यालय नहीं है। और जिस दिन इतना पैसा हमारे पास आ गया, मेरे पास, मैं यकीन दिलाता हूँ कि अपनी बस्तियों के आसपास ही विद्यालय बनवाऊंगा और एक नहीं हजारों विद्यालय होंगे। ये मेरा अपना सपना है और अगर नहीं पूरा कर पाया, लेकिन आने वाली पीढ़ी को ये जिम्मेदारी दे के जरूर जाऊंगा। और मैं शुरू से ही शिक्षा पर ही मेरा फोकस है, क्योंकि बाबा साहब के जो गुरु थे महात्मा ज्योतिबा फूले साहब, उन्होंने भी शिक्षा पर ही काम किया। शिक्षा बहुत ही जरूरी है, फालतू की चीजों पे हमें बात नहीं करना है। जब आदमी शिक्षित हो जाए, शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा पर भी काम हो, तभी हमारा समाज जागरूक होगा। बाकी मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि सभी लोगों ने अपने अपने वक्तव्य में सारी बातें बताई हैं और सभी लोग समझदार हैं। महिलाएं भी यहाँ पर हैं, वो भी बहुत समझदार हैं। वो उनके घर में क्या होता है, कैसे क्या होगा, वो सबको मालूम है। लेकिन एजुकेशन को जिस दिन हम मजबूत करेंगे, हमारा समाज उस दिन शिक्षित और सामाजिक एकदम मजबूत हो जाएगा। बस अपनी बात को ज्यादा ना कहकर, मैं गले में काफी मेरे दर्द हो रहा है, मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ और मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ इससे महापुरुष की, जो आज हमारे बीच नहीं है। मरना जीना सभी को है, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि मरना सभी को है। तो कुछ काम ऐसे करके जाओ कि आपका जीवन जो है महान हो जाए, आप खुद महान हो जाए। तो हमें ऐसे ही कार्य करने हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े। बाकी जब इंसान चला जाता है तब उसकी अहमियत पता चलती है। बाबा साहब भी जब तक थे उनकी अहमियत लोग नहीं समझते थे, लेकिन आज वो नहीं है, उनकी अहमियत सभी लोग समझ रहे हैं। तो मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। आप लोगों ने हमारा सहयोग किया, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं इसी के साथ, अपनी वाणी के साथ इस प्रोग्राम का समापन करता हूँ। जय भीम, जय समाज।